इस प्रकार हमारा मार्ग रोकने वाले कौन हो तुम? महाराज परीक्षित, मैं कलयुग हूं और काल की आज्ञा से इस धरती पर अवतीर्ण हुआ हूं। अब मैं आपके राज्य में प्रवेश करने वाला हूं। तुम्हारी ये धृष्टता, तुम्हारा ये साहस कि तुम पांडव वंशी परीक्षित के होते इस धरती पर उतरना चाहते हो, इस सृष्टि से धर्म का नाश करना चाहते हो। इससे पहले हम तुम्हारा नाश कर देंगे। राजन, प्रकृति के नियम अटल है। काल की गति किसी के बाणों से नहीं रुक सकती। जैसे सतयुग के पश्चात त्रेता युग आया, फिर त्रेता युग के पश्चात जिस प्रकार द्वापर युग का आना कोई रोक न सका, उसी प्रकार द्वापर युग के पश्चात कलयुग का आना निश्चित है। इसलिए ज्ञानी जन काल के साथ लड़ाई नहीं करते। यदि कलयुग के आने का समय हो गया है, तब भी राजा परीक्षित के रहते उसका आगमन नहीं हो सकता। यदि परीक्षित का रहना काल की गति में रुकावट है, तो संभव है कि परीक्षित के न रहने का समय आ गया हो। वो विधाता जाने, किंतु वीर पुरुष मृत्यु के भय से अपने संकल्प का त्याग नहीं कर देते। तो हे कलयुग, तुम हमारे राज्य की सीमा से बाहर निकल जाओ। राजन, काल तो सार्वभौम है, वो किसी सीमा को नहीं मानता। मानना पड़ेगा। हमारा ब्रह्माव्रत धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस ब्रह्माव्रत से बाहर रहना होगा तुम्हें, अन्यथा आज विधाता भी देख लेंगे कि महारथी अर्जुन के पौत्र, जिसकी गर्भ में रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी, उसके बाणों में इतनी शक्ति है कि वो कलयुग का समूल नाश कर सकता है। राजन, आपका वचन भी रह जाए और प्रकृति का नियम भी न टूटे, इसलिए मैं आपके जीवन काल तक अपने आप को कुछ सीमाओं में बांधना स्वीकार करता हूं। राजन, मैं आपकी शरण में आया हूं और शरण में आए हुए को स्थान देना आपका धर्म है। इसलिए मुझे वो स्थान बताइए जहां मैं रह सकूं। तुमने पांडव वंशी राजा से